नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप तैयारी टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मित्रों, भर्ती कम है, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करना है और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप लोग मेहनत लगातार अपना बढ़ा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ चित्रण श्रृंखलाएं देखेंगे। मित्रों, चित्रकारों की कुछ चित्र श्रृंखलाएं जो बनाई गई हैं, जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी श्रृंखलाएं हैं, उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। उनके साथ कुछ कलाकारों के उपनाम भी होते हैं, उपनाम, तो उन्हें भी देखने का काम करेंगे। और उपनाम के साथ साथ जैसे आप देखते होंगे कि कैलेंडर आर्टिस्ट किसे कहा जाता है, या फिर कुछ जगह आता है रंगवादी कलाकार किसे कहा जाता है, तो ये उपनाम में हो गया। और कुछ कलाकार ऐसे हैं जो फिल्म से संबंधित हैं, तो फिल्म संबंधी कलाकार भी इसी में देख लेंगे। क्या देखेंगे? फिल्म संबंधित कलाकार भी इसी में देख लेंगे। जैसे मकबूल फिदा हुसैन ने कितने फिल्म बनाई, या कनू देसाई की कौन कौन सी फिल्म है। और इसके साथ साथ आपके कुछ गुरु और कुछ शिष्य को देख लेंगे, जैसे अशोक कुमार हालदार, शैलेंद्र नाडे, चेतननाथ मजूमदार के, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस, सब किसके चेले? तो अवनी बाबू के चेले। ऐसे सुधीर रंजन खासगिर और राम किंकर और कनू देसाई की जब बात करें तो नंदलाल बसु के सब शिष्य हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो घुमा के पूछ सकता है, उन सभी को देखने का प्रयास करते हैं। तो आप चाहे इसे एक विविध टाइप का क्वेश्चंस देख लो, चाहे कह दो या कुछ भी कह दो, कुल मिला के आपको तैयार होना चाहिए। बस यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत आसानी से, तो आराम से आप तैयार कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया, गुड़िया चित्र श्रृंखला बनाया गया। और गुड़िया चित्र श्रृंखला मित्रों बहुत अच्छी चित्र श्रृंखला है, विकास भट्टाचार्य के द्वारा बनाई गई है। ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। आगे बढ़ें। आगे कहा जाएगा घोड़े का चित्रण किया है। मित्रों, घोड़े रचना मकबूल फिदा हुसैन की है। कामसूत्र, मदर टेरेसा और अर्थ श्रृंखला बनाया गया। तो ये कामसूत्र, मदर टेरेसा और अर्थ श्रृंखला जो तैयार किया गया, यही घोड़े वाले कलाकार के द्वारा तैयार किया गया, यानी एम.एफ. हुसैन के द्वारा तैयार किया गया, मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा तैयार किया गया। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है बनारस घाट। बनारस घाट का बढ़िया वाला चित्र किसने बनाया? तो राम कुमार के द्वारा बनाया गया। जबकि जोकर सीरीज किसने बनाया? तो जोकर सीरीज की बात आए तो जय झरोटिया के साथ आपको आंसर्स देना होता है, जय झरोटिया। आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे आता है पर्वत सीरीज किसने बनाया है? पर्वत सीरीज किसने बनाया है? और नाम दिया जाता है जया अप्पा स्वामी का। तो जया अप्पा स्वामी के द्वारा ही पर्वत सीरीज बनाया गया है। निर्वासनाओं का चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो निर्वासनाओं का जो चित्र श्रृंखला बनाया जाता है कृष्ण हावलाजी आरा के द्वारा बनाया जाता है, के.एच. आरा के द्वारा उकेरा जाता है। बिंदुओं का सीरीज किसने बनाया है? तो बिंदुओं का सीरीज सैयद हैदर रजा के द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा, बिंदुवादी सीरीज के लिए सैयद हैदर रजा का नाम आएगा, जबकि निर्वासनाओं का चित्र से पूछे तो कृष्ण हावलाजी आरा का नाम आता है। आगे बात करेंगे मित्रों। अगला पॉइंट आता है रेखांकन सीरीज बनाया है। रेखांकन सीरीज किसने बनाया है? नाम जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का होगा, तो जे.एम. अहिवासी का नाम आप याद रखिएगा। जबकि गोरिल्ला सीरीज की अगर बात होती है, यह किसकी रचना है? तो गोरिल्ला सीरीज जो बनाया गया वो रामेश्वर ब्रूटा के द्वारा बनाया गया। गोरिल्ला सीरीज रामेश्वर ब्रूटा की बहुत अच्छी रचना है, याद रखिएगा। चित्र श्रृंखलाएँ इसमें बहुत सारी हैं। और आगे बात करें तो बापूजी श्रृंखला किसके द्वारा बनाया गया? तो बापूजी श्रृंखला जो बनाया गया भूरी सिंह शेखावत के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? भूरी सिंह शेखावत के द्वारा बापूजी श्रृंखला बनाया गया है। आगे बात करेंगे मेघदूत सीरीज की बात होती है। मित्रों, मेघदूत सीरीज जो बनाया जाता है वो शैलेंद्र नाथ डे ने भी बनाया है और राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा भी बनाया गया है। तो जो मेघदूत सीरीज है मित्रों, इसमें शैलेंद्र नाथ डे का भी याद रखिएगा और राम गोपाल विजयवर्गीय का भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे कहा जाता है बैलों पर अधिकांश चित्र बनाया है। बैलों पर ज़्यादातर चित्र किसने बनाया? तो के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया। बैलों पर मैक्सिमम चित्र के.एस. कुलकर्णी ने बनाया है। आगे बात करते हैं मोर श्रृंखला। मित्रों, मोर श्रृंखला ये पिकॉक वाला है, पाओक्रस्टेटस वाला। ठीक है, पाओक्रस्टेटस मोर का जो है वैज्ञानिक नाम होता है। तो मोर श्रृंखला किसने बनाया है? देवकी नंदन शर्मा ने बनाया। वही देवकी नंदन शर्मा जिन्हें लोग पक्षी चितेरा के नाम से भी जानते हैं।
आगे बढ़ेंगे, आगे कहा जाता है भैंसों पर चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो भैंसों पर जो चित्र श्रृंखला तैयार की गई परमानंद चुएल के द्वारा तैयार की गई। इसीलिए आप देखते होंगे परमानंद चुएल को भैंसों का चितेरा उपनाम भी मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है कि गीत गोविंद है, गीत गोविंद पर चित्र श्रृंखला बनाया है। तो क्षितिज मजूमदार ने गीत गोविंद पर चित्र श्रृंखलाएँ तैयार की हैं। जबकि मिरर की बात हो यानी दर्पण सीरीज किसके द्वारा बनाया गया? तो दर्पण सीरीज यानी मिरर सीरीज जो है वो जाज किट की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो जाज किट की रचनाएं मानी जाती। ये तो आपकी चित्रण श्रृंखला पे हमने बात की, चाहे गोरिल्ला सीरीज की रमेश्वर बूटा हो, चाहे आपकी बिंदु सीरीज सैयद हैदर रजा की हो, चाहे बनारस घाट आपका राम कुमार का हो, चाहे आपकी घोड़े रचना मकबूल फिदा हुसैन की हो। अब हम बात करेंगे उपाधि और उपनाम की। उपाधि और उपनाम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है मित्रों। जैसे आप देखेंगे पहला पॉइंट दिया गया, चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? अब चित्रकारों का राजकुमार जो संज्ञा मिली है वो राजा रवि वर्मा को मिली है, जिनका जन्म केरल के किलिमन्नूर में होता है। आगे कहा जाए भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो एक नाम यामिनी रंजन राय, दूसरा नाम मकबूल फिदा हुसैन के साथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना होगा। तीसरा पॉइंट दिया गया, प्रयोगात्मक चित्रकार कहा जाता है। प्रयोगात्मक चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले घनवादी कलाकार भी होते हैं। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है रचनात्मक चित्रकार किसे कहा गया? तो रचनात्मक चित्रकार किसे कहा जाता है मित्रों? जब ऐसा नाम आए तो आर.एन. टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आप याद रखिएगा। रचनात्मक चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। जबकि शताब्दी पुरुष पूछा गया क्वेश्चन है, शताब्दी पुरुष किसे कहा जाता है? तो मित्रों 101 वर्ष ये कलाकार जीवित रहे। 101 वर्ष जीवित रहने वाले भावेश चंद्र सान्याल को आप शताब्दी पुरुष के नाम से भी पुकारते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे कहा जाता है रंगों का सम्राट कहा जाता है। मित्रों रंगों का सम्राट असमत चगुतई को कहा जाता है। असमत चगुतई रंगों के सम्राट होते हैं। जबकि भावों का सम्राट कहा जाता है, तो भावों का सम्राट जब पूछे तो आपको क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का नाम लगाना होगा। भावों का सम्राट कौन है? भावों का सम्राट क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं। चित्रकार का जो राजकुमार है वो आपका राजा रवि वर्मा है और प्रयोगात्मक चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है वैष्णव चित्रकार किसे कहा जाता है? जब वैष्णव धर्म से संबंधित जिसने चित्र श्रृंखलाएं खूब ज़्यादा बनाई हो, वैष्णव धर्म जिनका मुख्य चित्रण विषय रहा हो, यानी क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को वैष्णव चित्रकार की उपमा भी प्राप्त है। जबकि रेखात्मक चित्रकार की बात हो तो रेखात्मक चित्रकार किसे कहा जाता है? के हेब्बार को कहा जाता है। कृष्ण कैंटागिरी हेब्बार को कहा जाता है। आगे भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारतीय कला का पैगंबर यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। जबकि ब्रिटिश सरकार में राय साहब की उपाधि किसे मिली है? तो ब्रिटिश सरकार ने राय साहब कह करके यामिनी रंजन राय को पुकारा था, याद रखिएगा। बहुत अच्छे जिम्मेदार रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं यामिनी रंजन राय, जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे मित्रों, जो अगला पॉइंट दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रंगवादी कलाकार कहा जाता है। जब रंगवादी कलाकार की बात हो तो आपको एस.एच. रजा का नाम याद रखना होगा। वही एस.एच. रजा जिन्होंने बिंदुवादी चित्रण का काम किया था, बिंदु चित्र श्रृंखला मेंटेन की थी। आगे बढ़ें, अगला पॉइंट आता है आधुनिक भारतीय पाप कलाकार कौन है? आधुनिक भारतीय पाप कलाकार की बात हो तो भूपेन खक्कर का नाम यहाँ पर ईमानदारी के साथ लगाइएगा। आधुनिक भारतीय पाप कलाकार के रूप में भूपेन खक्कर का नाम लिया जाता है। जबकि मास्टर ऑफ द माउंट किसे कहा जाता है? मास्टर ऑफ द माउंट की अगर बात होती है स्वेतोस्लाव रोरिक का नाम आएगा। स्वेतोस्लाव रोरिक मास्टर ऑफ द माउंट कहे जाते हैं। जबकि मदीना की बात हो, ये मदीना किसका उपनाम है? मदीना मित्रों के.जी. सुब्रमण्यम का उपनाम है। मदीना की मनीदा, कई जगह मदीना कई जगह मनीदा आए तो कहने का मतलब एक ही है। कई जगह मदीन आता है तब भी आपको के.जी. सुब्रमण्यम का नाम याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाए बाबू मोसाय। बाबू मोसाय या मास्टर मोसाय किसे कहा जाता है? तो बाबू मोसाय जो उपमा प्राप्त है नंदलाल बसु जी को प्राप्त है। और किशन किसका उपनाम है? किशन किसका उपनाम है? तो के.एच. आरा, कृष्ण हावला जी आरा का नाम है। वही के.एच. आरा जिसने निर्वासनाओं का चित्र श्रृंखला बनाया था, वही आपके किशन उपनाम से भी जाने जाते हैं। आगे कहा जाए दत्तू भैया किसे कहा जाता है? तो दत्तू भैया डी देवलालीकर को कहा जाता है। वही डी देवलालीकर जो है M.F. हुसैन को कहाँ पर चित्रकला की शिक्षा देते हैं?
मैसूर में चित्रकला की शिक्षा देते हैं, या इंदौर में चित्रकला की शिक्षा देते हैं, वो हैं डी लावलाकर। तो इन्हें दद्दू भैया के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है शिल्प गुरु और कला गुरु किसे कहा जाता है। तो शिल्प गुरु कहो चाहे कला गुरु कहो, अवनींद्रनाथ ठाकुर है मित्रों। अवनींद्रनाथ ठाकुर जिनके बहुत सारे चेले हैं, बंगाल से रह के प्रणेता होते हैं, इन्हें कला गुरु या शिल्प गुरु की कहकर भी पुकारा गया है। आगे पॉइंट दिया गया किंकरदा। किंकरदा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो किंकरदा के नाम से जो फेमस है मित्रों, कलाकार का नाम राम किंकर बैज होता है, कलाकार अच्छे होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, कलकत्ता के बेहिमियन कलाकार कहे जाते हैं। तो कलकत्ता के बेहिमियन कलाकार जो कहे जाते हैं वो गोपाल घोष को कहा जाता है। तो गोपाल घोष का नाम आपको याद रखना होगा, गोपाल घोष। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है। तो कैलेंडर आर्टिस्ट की जब बात आती है तो मकबूल फिदा हुसैन का नाम आता है। कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में रवि वर्मा भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा, जिन्हें आपने क्या नाम दिया है, चित्रकारों का चित्रकार या चित्रकारों का राजकुमार। आगे कहा जाए रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है। मित्रों रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है, निकोलस रोड्रिक का नाम लगाइएगा। जबकि कला सम्राट किसे कहा जाता है, कला सम्राट शब्द है, राजकुमार शब्द आप जानते हैं, कला का राजकुमार राजा रवि वर्मा है, जबकि कला सम्राट भावेश चंद्र सान्याल है, वीसी सान्याल है। बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है। बंगाल के मंसूर की जब बात आती है तो के वेंकटप्पा का नाम आता है। बंगाल का मंसूर के वेंकटप्पा को कहा जाता है। जबकि कला रत्न या कलाविद किसे कहा जाता है। तो मित्रों कला रत्न या कलाविद की अगर बात आती है तो राम गोपाल विजयवर्गीय का नाम लिया जाता है कलाविद के रूप में, या फिर कला रत्न का उपनाम जो दिया गया राम गोपाल विजयवर्गीय को दिया गया। आगे बढ़े, नेता चित्रकार कहा जाता है। नेता चित्रकार कहा जाता है तो ये मौला राम को कहा जाता है। जबकि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। तो पूर्व का राफेल आपके बेहजाद को कहा जाता है, वही बेहजाद जो बाबर के काल का बढ़िया चितेरा रहा है, बाबर के काल का बढ़िया चितेरा। आगे बढ़ेंगे, भाई साहेब की उपाधि दी गई। तो भाई साहेब की उपाधि देवकी नंदन शर्मा को दी गई। देवकी नंदन शर्मा आपके भाई साहेब की उपाधि के रूप में भी जाने जाते हैं, भाई साहब नाम कह करके पुकारा जाता है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है फिल्म संबंधी कलाकार। और फिल्म संबंधी कलाकारों में जो आता है मित्रों, सबसे पहला पॉइंट दिया गया सर्वप्रथम किस चित्रकार की लघु फिल्म बनती है। तो किस चित्रकार के जीवनी के ऊपर लघु फिल्म बनती है, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु जिन्हें मास्टर मोसाई कहा जाता है, उनके जीवन पे सबसे पहले फिल्म बनी है। और आगे बढ़ेंगे, कहा जाता है रंग रसिया फिल्म किसके जीवन पर आधारित है। खूब पूछा गया क्वेश्चन है रंग रसिया, तो राजा रवि वर्मा बनते हैं आंसर्स। रवि वर्मा की जीवनी पर आधारित चित्र है रंग रसिया। रंग रसिया फिल्म किसने बनाया था। तो केतन सिंह के द्वारा बनाया गया था। विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनी फिल्म द इनर आई किसने बनाया। तो मित्रों द इनर आई जो फिल्म बनाई जाती है वो सत्यजीत रे के द्वारा बनाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है विनोद बिहारी मुखर्जी, द इनर आई ये फिल्म है सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित की गई। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है पैक ग्रुप। पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार जिया सरहदी की फिल्म हम लोग में कला निर्देशक का काम किया। तो पैक ग्रुप का वह कलाकार कृष्ण हावला जी आरा है जो हम लोगों में कला निर्देशक के रूप में काम किए हैं। वही कृष्ण हावला जी आरा जिनको आप कहते हैं निर्वासनाओं के चित्र श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, भवानी चरण गुई की कला यात्रा पर राजस्थान ललित कला अकादमी एक लघु चित्र कब बनाया। तो भवानी चरण गुई की कला यात्रा पर 1995 में राजस्थान की ललित कला अकादमी ने एक छोटा सा चित्रण का कार्य किया, यानी छोटी सी फिल्म बनाई है, याद रखिएगा 1995 में। आगे कहा जाए मित्रों, अगला पॉइंट आता है कल्पना नामक फिल्म किसकी है। तो कल्पना नामक जो फिल्म होती है उदय शंकर की होती है। और आगे बढ़ेंगे, किस चित्रकार ने अपने चित्र शहर बिकाऊ है में सिलसिला फिल्म को प्रदर्शित किया। शहर बिकाऊ है में सिलसिला फिल्म को प्रदर्शित किया। तो गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। GM शेख हांसस बनते हैं। अचरेकर फिल्में किस रूप में काम किए हैं। तो अचरेकर फिल्मों में जो है निर्देशक के रूप में काम किए हैं। तो अचरेकर एज अ फिल्म डायरेक्टर के रूप में कार्य किए हैं, निर्देशक के रूप में कार्य किए हैं। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा कुड़ाल फिल्म किसने बनाया। कुड़ाल फिल्म की बात होती है मित्रों, तो कुड़ाल फिल्म पूछा गया क्वेश्चन से, और जो कुड़ाल फिल्म बनाई जाती है वो किसने बनाया है। तो तैयब मेहता के द्वारा आपकी कुड़ाल फिल्म मेंटेन की जाती है। और आगे बढ़ेंगे, कहा जाता है तैयब मेहता को किस फिल्म पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है। तो कुड़ाल फिल्म पे ही इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है। और कनू देसाई की फिल्म पूछी जाती है मित्रों। कनू देसाई की जो फिल्म है धनक धनक पायलिया बाजे है, रामराज्य है और वैजू बावरा है। तो ये तीनों फिल्म आपको याद होनी चाहिए, चाहे रामराज्य पूछे, चाहे वैजू बावरा पूछे, चाहे धनक धनक पायलिया बाजे, ये कनू देसाई की फिल्में हैं, आपको याद रखने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला नाम आएगा मकबूल फिदा हुसैन का। आप जानते हैं
M.F. हुसैन ने कुल कितनी फिल्में बनाई, खूब पूछा जाता है, तो 12 फिल्में बनाई। 12 फिल्मों में कौन कौन सी हैं? थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर है, मीनाक्षी है, गजगामनी है। फिल्में बहुत सारी हैं, 12 फिल्में, इनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। तो थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर फिल्म किसकी है? मकबूल फ़िदा हुसैन की है। मीनाक्षी फिल्म किसकी है? मकबूल फ़िदा हुसैन की है। गजगामनी फिल्म किसकी है? मकबूल फ़िदा हुसैन की। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है मंजीत बाबा पर केंद्रित मीटिंग्स मंजीत फिल्म किसने बनाया? तो मीटिंग मंजीत फिल्म जो बनाया गया वो बुद्धदेव के द्वारा उकेरा गया, बुद्धदेव के द्वारा बनाया गया फिल्म है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा शाहरुख खान की फिल्म दिल में किस चित्रकार को अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया? तो जो दिल फिल्म है मित्रों, उसमें जो अभिनेता के रूप में चित्रकार आते हैं वो मंजीत बाबा होते हैं। याद रखिएगा, मंजीत बाबा होते हैं। अब कुछ कलाकार ग्रुप हैं मित्रों, और उनके संस्थापक की बात होती है, स्थान की बात होती है और समय की बात होती है, तो इनका आप एक साथ मामला देख लेना। जैसे हम बात करते हैं कलकत्ता ग्रुप की, तो कलकत्ता ग्रुप 1943 में अस्तित्व में आता है, कलकत्ता में स्थापित होता है, प्रदोष दास गुप्ता इसके संस्थापक होते हैं। पैक ग्रुप की बात होती है, 1948 में आता है, मुंबई में होता है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा इसे स्थापित करते हैं। शिल्पी चक्र की बात होती है, 1949 में आता है, आपके दिल्ली में आता है, यामिनी रंजन राय इसे स्थापित करते हैं। बॉम्बे ग्रुप की बात हो, 1957 में आता है, बम्बई में आता है, के अखबार के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। आज ग्रुप की बात होती है, 1979 में आता है, उदयपुर में स्थापित होता है। तुलिका ग्रुप 1958 में आता है, उदयपुर में होता है। और मद्रास चोलमंडलम की बात होती है, तो मद्रास चोलमंडलम आपका 1966 में आता है, वो मद्रास में है। आप जानते हैं कि मद्रास चोलमंडलम आपका 1966 में आया, मद्रास में है, केशव मणिक्कर के द्वारा स्थापित किया गया था। जबकि केरल कला मंडल की बात होती है, तो केरल कला मंडल 1930 में अस्तित्व में आता है, त्यागराज के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया है। ग्रुप 7 की बात होती है, 1958 में आता है। ग्रुप 8 की बात होती है ग्राफिक कलाकार वालों की, तो ये 1967 में आता है। जबकि ग्रुप 9 की अगर बात होती है तो 1960 का नाम लिया जाता है। और अननोन ग्रुप की अगर बात होती है, तो अननोन ग्रुप आपका 1961 में बनता है मित्रों, और बरेली ग्रुप जो है आपका 1950 में बनता है, हरिश्चंद्र राय के समय में। जबकि ग्रुप 1890 की अगर बात होती है, तो 1890 का जो ग्रुप तैयार हुआ 1963 में बना और भावनगर में स्थापित हुआ, हेडक्वार्टर भावनगर रहा, और जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा आपका ग्रुप 1890 चलाया गया, स्थापित किया गया। तो 1963 में आपका ग्रुप 1890 स्थापित होता है, आता है। आप जानते हैं दिल्ली ग्रुप में टोटल 8 सदस्य होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। दिल्ली ग्रुप 8 की स्थापना 1967 में होती है। ग्राफिक कलाकारों का जो ग्रुप होता है ग्रुप 8 ही होता है, ये भी आप जानते होंगे। अब थोड़ा सा कला और कलाकार के गुरुजी को देख लेते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे गुरु ओरसिस में सबसे पहला नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर का दिया गया। जो ऊपर नाम लिखे हैं मित्रों ये आपके गुरुजी हैं, और जो नीचे नाम लिखे हैं वो उनके चेले हैं। जैसे अवनींद्रनाथ ठाकुर ये गुरुजी हैं, कौन है? ये गुरुजी हैं। और चेले कौन से हैं? असित कुमार हालदार हैं, शैलेंद्र नाथ डे हैं, चितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं, के वेंकटप्पा हैं, नंदलाल बसु हैं, सुधीर रंजन कास्तगीर हैं, मनीषी डे हैं, समरेंद्र नाथ गुप्त हैं, समरेंद्र नाथ गांगुली हैं, अब्दुल रहमान चगुतई हैं, शारदा चरण वकील हैं, और डीपी राय चौधरी हैं। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, ये आपके बंगाल से लेके सभी कलाकार हैं, अवनी बाबू के चेले होते हैं। स्क्रीनशॉट सीधा लेना, हाथ से लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नंदलाल बसु। आप जानते हैं नंदलाल बसु के कलागुरु का नाम क्या होता है? तो नंदलाल बसु के कलागुरु का नाम अवनी बाबू होता है, अवनी बाबू। तो नंदलाल बसु के कौन कौन से कलागुरु रहे? तो मित्रों इनके जो चेले रहे हैं वो उसमें सुधीर रंजन खास्तगीर का नाम आता है, रामकिंकर बैज का नाम आता है, और कन्नू देसाई का नाम आता है। रामकिंकर बैज पूछा जाता है तो नंदलाल बसु ही कलागुरु बनते हैं। जब ये नहीं होते हैं तो अवनी बाबू कई जगह में आंसर्स बन जाते हैं, लेकिन अगर ये हैं तो आंसर्स वही बनेंगे। सुधीर रंजन खास्तगीर, रामकिंकर बैज और कन्नू देसाई किसके कला जो है शिष्य रहे हैं? तो ये नंदलाल बसु के शिष्य रहे। आगे बात करेंगे शैलेंद्र नाथ डे के। शैलेंद्र नाथ डे के जो मित्रों शिष्य रहे हैं उसमें राम गोपाल विजयवर्गीय का नाम आएगा, देवकीनंदन शर्मा का नाम आएगा, परमानंद चुएल का नाम आएगा, श्री मोहन लाल का आएगा, शंभुनाथ मिश्रा जी का आएगा, और अविनाश चंद्र गौतम जी का नाम आएगा। तो ये सब शैलेंद्र नाथ डे के शिष्यों में समाहित है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपको याद रखना होगा, स्क्रीनशॉट ले करके लिख लेना है, अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है मित्रों वो थोड़ा सा कठिन है, मात्र 148 है, और इसे आपको फतेह करना है। और अगर फतेह करना है तो फिर आपको बताए गए रणनीति को फॉलो करना होगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा, सिलेबस पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। जो भी डाटा आपको कराया जाए वो ज़्यादातर सीरियसली आप लेकर के नोट डाउन करने का प्रयास करें और रिवीजन करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप फतेह करेंगे। मैं इसी कामना के साथ काम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम सिलेक्शन इस बार 148 में देना है। उम्मीद है आप इस पे जो है खरा उतरेंगे और हमारे जो एक छोटा सा सपना है, सपने को साकार करेंगे। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।